हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटरव्यूज में क्या बेसिक गलतियां करते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने इंटरव्यू से रिलेटेड तो काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं जहां पर आपने इंटरव्यूज के क्वेश्चंस बताए हैं, इंटरव्यू में जाने से वक्त हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बट अभी कुछ समय से जब से हमारे कॉलेज में काफ़ी कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहे हैं और मेरे कई कंपनीज के एचआर के साथ डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने मुझको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि क्यों लड़के जो है वो इंटरव्यू में क्या क्या ऐसी मिस्टेक कर देते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से वो कई बार कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जबकि लड़कों के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है, बट जब वो इंटरव्यू की वो घड़ी आती है और वो जब एचआर के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं जिसकी वजह से एचआर के सामने उनका इंप्रेशन काफ़ी गलत चला जाता है और उनके सिलेक्ट होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है, और ये चीज़ें अगर आपको पहले से पता होगी तो आप इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो अपना कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है। देखिए हमेशा एक चीज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी ये बात बोलता हूं कि जब भी आपको इंटरव्यू दे रहे हो तो लड़का जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है और जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक चीज हो जाती है कि अगर मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो। क्योंकि लड़के हमेशा इंटरव्यू के अंदर ये सोचते हैं कि कहीं ये मेरा आखिरी इंटरव्यू तो नहीं है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपकी मेंटलिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि ये मेरा कोई आखिरी इंटरव्यू नहीं हो रहा है, या इस इंटरव्यू में अगर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता हूं तो इससे मेरा कैरियर खत्म नहीं हो जाएगा, मुझे और भी आगे मौके मिलेंगे। ये मेंटलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब दिमाग में आपकी ये चीज़ चलेगी कि ये मेरे जीवन का आखिरी इंटरव्यू नहीं है, इसके बाद मुझे और भी मौके मिलेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और जो आप डर रहे थे वो डर एकदम से खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस होना, नर्वस होना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए नर्वस होना ठीक है, क्योंकि नर्वस वही लड़का होता है जिसको पता हो कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करी है, मुझे प्रॉपर नॉलेज है, मेरी स्किल काफ़ी अच्छी है और मैं सिलेक्ट जरूर हूँगा, वो लड़का नर्वस होता है। बट कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अश्योर होते हैं, और कॉन्फिडेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं, ठीक है, बट कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ना नर्वस होते हैं और ना उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस होता है। उसका रीजन ये होता है कि वो स्टूडेंट जो कि इंटरव्यू में किसी भी टाइप की तैयारी करके नहीं गए हैं, उनको पहले से ही पता होता है कि मैं बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हूँगा, मैं बिल्कुल भी सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हूँ। यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए मेरे साथ आए हैं, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज लेके आए हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। तो उन स्टूडेंट्स के अंदर डर अपने आप आ जाता है। ठीक हो गई बात? तो आपको नर्वस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नर्वस हैं, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं, बट आपको इंटरव्यू देते समय डरना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। साथ ही साथ जब मैंने एचआर्स के साथ डिस्कशन किया तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई मुझे कि आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल नॉलेज ले रहे हैं किताबों से। जी हाँ, किताबों में जो उनको नॉलेज दिया जाता है उसी का उनके पास केवल नॉलेज होता है। बट अभी फार्मा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, क्या नई गाइडलाइंस दी जा रही हैं, यूएसएफडी की क्या गाइडलाइन आ गई है, आईसीएच की क्या गाइडलाइन आ गई है, अभी फार्मा फील्ड में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। और एचआर के जो लोग होते हैं वो हमेशा ये चाहेंगे कि हमारी कंपनी में जो भी कैंडिडेट काम करे या सिलेक्ट हो उसको फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा फील्ड के अंदर अभी क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, इसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। और कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर एचआर के थ्रू, जी हाँ, जो कि एचआर से रिलेटेड जो लोग होते हैं जिनको फार्मा के टेक्निकल नॉलेज का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो वो ये वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेंगे कि फार्मा फील्ड के अंदर अभी क्या क्या नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या नई गाइडलाइन दी गई है, क्योंकि उनका ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से पाला पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी कोई नया डोजेस फॉर्म अगर लॉन्च हो गया हो, कोई नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया गया हो या नया लॉन्च हुआ हो, कोई नई गाइडलाइन आ गई हो, कोई नया इंस्ट्रूमेंट अभी आ गया हो, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपको कहाँ से ये नॉलेज मिलेगा? आप अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पर आपको जनरल मिलेंगे, तो जनरल्स के अंदर ये नॉलेज आपको मिल सकता है। या कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है, तो गूगल पे भी आपको फार्मा इंडस्ट्री से होने वाले जितने भी अभी इनोवेशंस हो रहे हैं या कोई न्यूज़ है वो आपको पता चलती रहेगी। तो इंटरव्यू से पहले, चलिए आप रोज ना करें ये, बट जब भी आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू से पहले आपको इन सब चीज़ों की तैयारी कर लें कि अभी फार्मा फील्ड में क्या घट रहा है, क्या कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब काफ़ी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक करके या दो दो करके या तीन तीन करके कैंडिडेट्स का
इंटरव्यू ले सके, तो वो क्या करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। वो क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स को 10 के ग्रुप में, 20 के ग्रुप में या 15 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और एक टॉपिक दे देते हैं जिस टॉपिक पे सारे स्टूडेंट्स जो हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्कस करना होता है। यहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास इतना भी नॉलेज नहीं होता है कि वो दिए गए टॉपिक्स पे 1 मिनट तक बोल पाए। जी हाँ, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक और इतने सिंपल टॉपिक कई बार ग्रुप डिस्कशन में दिए जाते हैं, जैसे टैबलेट दिया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो खुद आपसे पूछता है कि आप ही बता दीजिए कि हमको किस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, आप किस टॉपिक पर कंफर्टेबल हैं। और कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके पास ना कॉन्फिडेंस होता है और ना वो प्रॉपर तरीके से पढ़ के आते हैं, और वो एक सिंपल से टॉपिक पे 1 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं। तो इसकी आपको तैयारी करके जानी है कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए भी प्रिपेयर रहना है, और आपके पास इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो उस पर आप कम से कम 1 मिनट तक बोल सकें। जी हाँ, 1 मिनट तक बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, अपने कमरे में कांच के सामने एक टॉपिक के ऊपर बोलिए। आप छोटा सा कोई भी सिंपल टॉपिक ले लीजिए, आप टैबलेट ले लीजिए, आप कैप्सूल ले लीजिए, आप प्रोडक्शन ले लीजिए, कोई भी सिंपल सा टॉपिक ले लीजिए और उसके ऊपर आपको 1 मिनट तक बोलना है। क्योंकि देखिए वहां पर क्या होगा, जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो जो कैंडिडेट दिए गए टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए भी आपको प्रिपेयर होकर जाना है। अगला जो मैंने एक चीज़ मेंशन करी है और ये चीज़ भी मुझे सीनियर्स ने बताई है, वो है कि कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कि लकीर के फ़कीर होते हैं। लकीर का फ़कीर का मतलब ये होता है, ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के अंदर देखा गया है जो 4 साल तक तो मज़े करते हैं और एंड में आके सीरियस हो जाते हैं कि हमको कंपनी में जाके सिलेक्ट होना है। तो उसमें होता यह है कि जब उनको जो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जो ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है उनके फैकल्टीज़ के द्वारा, बस वो वही पढ़ के जाते हैं, और बाकी अगर उससे रिलेटेड, अगर उसके अलावा अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसके बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। जैसे अगर कई बार कैलिब्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वैलिडेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, 21 CFR के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, US FDA, CGMP, GLP, वैलिडेशन, इससे रिलेटेड जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा सा हट के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको बिल्कुल भी इसका नॉलेज नहीं होता है। देखिए, इंटरव्यू लेने वाला भी जानता है कि अगर मैंने कोई हट के कोई क्वेश्चन पूछा है तो कैंडिडेट अगर उसकी नॉर्मल डेफिनेशन भी अगर बता देता है तो भी वो मान जाता है कि हाँ, इसको इस बारे में पता है। बट अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएंगे तो फिर वो समझ जाता है कि ये कैंडिडेट केवल ये 4-5 दिन तैयारी करके आया है, इसको जो क्वेश्चन दिए गए थे इंटरव्यू के लिए केवल वो पढ़ के आया है और उसके अलावा इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको लकीर के फ़कीर नहीं होना है। आपने अपने सिलेबस के अंदर जो भी पढ़ा है इन 4 सालों में, बी फार्मा डिग्री में या डिप्लोमा में आपने 2 साल पढ़ा है, उसका आपको बेसिक नॉलेज तो पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप सिलेबस निकलवा लीजिए और सिलेबस में सारे टॉपिक्स को एक एक बार देखिए और ये चेक करिए कि मुझे इनके बारे में पता है कि नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप उनका बेसिक नॉलेज तो लेके जाइए इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस के अंतर्गत ही पूछा जाने वाला है। तो देखिए, वीडियो को हम एंड करते हैं, बट यहाँ पर आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने HRs के साथ डिस्कशन किया तो मैंने ऐसे 4 पॉइंट निकाले। अगर ये 4 पॉइंट किसी भी कैंडिडेट के अंदर हैं तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। और वो 4 पॉइंट है एटीट्यूड, कैपेबिलिटी, स्किल और नॉलेज। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब यह होता है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठें तो आपके दिए गए जवाबों से जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इस तरीके से सहमत हो जाना चाहिए कि वो मान जाए कि इस कैंडिडेट को मुझे टीम के अंदर लेना है और ये पूरी तरीके से कैपेबल है कि ये मेरी कंपनी के अंदर काम कर पाएगा और मेरी कंपनी को आगे बढ़ा पाएगा। तो आपकी कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपकी डिग्री डी फार्मा है, बी फार्मा है, BSc है, MSc है। आपके नॉलेज से या आपके जवाबों से उसको ये बात पता चल जानी चाहिए कि इसने प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई करी है, अपनी डिग्री करी है और इसको प्रॉपर नॉलेज है और ये अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर पा रहा है। अगली चीज़ है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए, मतलब इंटरव्यू लेने वाले को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये बंदा जो है ये चाहता है कि मुझे नौकरी मिले, जॉब मिले, मैं कंपनी में काम करना चाहता हूँ। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है और तैयारी के साथ जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डर उसके अंदर होता है जो बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं जाता है, जिसको पता होता है कि मैं सिलेक्ट नहीं होने वाला हूँ। ठीक हो गई बात। बट जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव उसी का होगा जिसको ये बात पता होगी कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, मैंने प्रॉपर तैयारी करी है और यहाँ पर जितने भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उनसे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है और स्किल है। तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और नॉलेज और स्किल तो आप जानते ही हैं। नॉलेज जो कि हमको हमारे ब्लैक बोर्ड क्लासरूम से मिलता है और स्किल जो कि हम लेबोरेटरी से सीखते हैं। ये 4 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि
मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।